नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज एग्जाम टीवी पर। साथियों, आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम्स में साथियों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। लगभग हर एग्जाम में साथियों यहाँ से जो है प्रश्न पूछ जाते हैं। राजस्थान में सीटी रेट की बात करें, रेलवे एसएससी में भी साथियों यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछने की संभावना जो है प्रबल रहती है। तो साथियों यहाँ पर जो है हम महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन करने वाले, लेकिन इस वीडियो में साथियों हम जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन करने वाले। तो प्रत्येक टॉपिक के साथियों हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो के साथ बने रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो साथियों यहाँ पर शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं कंप्यूटर का इतिहास शो महत्वपूर्ण प्रश्न वन लाइनर के रूप में साथियों हम पढ़ने वाले हैं। बिना टाइम साथियों खराब किए हम इनको जो है फटाफट देखने वाले हैं। तो साथियों देखिए, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, ये साथियों पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज को साथियों यहाँ पर जो है कंप्यूटर का जनक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विश्व के प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था। साथियों विश्व के प्रथम कंप्यूटर का नाम था इनिया। क्या था? इनिया का नाम था। ये साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको जो है वन लाइनर के रूप में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो साथियों यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो साथियों इसका नाम है सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम जो है वो सिद्धार्थ है। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वॉन न्यूमैन का जो है सर्वाधिक योगदान है किसके? कंप्यूटर के विकास में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 5वां क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो था वो ENIAC ही था और विश्व का प्रथम कंप्यूटर का नाम भी जो है ENIAC ही था। ये आपको यहाँ पर याद करना है। उसके बाद में चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की जो है यहाँ पर बात करते हैं। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो हो जाएगा क्रे 1। तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्रे 1। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो देखिए परम 8000 जो है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है, ये आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित थी? तो कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी थी साथियों वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। ये साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया? तो ट्रांजिस्टर का साथियों यहाँ पर जो है उपयोग किया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया? तो आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का साथियों यहाँ पर जो है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में जो है यहाँ पर यूज किया गया। तो साथियों हम जो इस वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हम आपके लिए लेके आने वाले हैं और साथ में साइंस की क्लासेज भी साथियों यहाँ पर जो चल रही है वो भी आपको साथियों यहाँ पर देखनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करते हैं। देखिए कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया? तो VLSI माइक्रो प्रोसेसर का साथियों यहाँ पर जो है यूज किया गया था। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी किस पर आधारित है? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी किस पर आधारित है? तो ULSI यानी कि AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर साथियों यहाँ पर पांचवी पीढ़ी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते देखिए, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो देखिए अबेकस। कौन सा है? अबेकस। तो यहाँ पर अबेकस आंसर हो जाएगा, प्रथम गणना यंत्र था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? साथियों अबेकस का आविष्कार जो है वो चाइना में यानी कि चीन में हुआ। और क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? तो देखिए डिफरेंस इंजन इसको बोलते हैं। ये जो है चार्ल्स बेबेज के द्वारा तैयार किया गया था, उसके बाद में निर्मित था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ? तो 1833 में हुआ था। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। हर एग्जाम में साथियों यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है आपको याद करना है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कंप्यूटर के मुख्य 3 अंग कौन से? देखिए 3 अंग है, CPU, इनपुट और आउटपुट। ये 3 जो है मुख्य अंग होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 की देखिए बात करते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व का पहला निजी कंप्यूटर कौन सा है? तो यहाँ पर देखते हैं अल्टेर 8800, ये जो है विश्व का पहला निजी कंप्यूटर है। 22 नंबर क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो ये देखिए सेमूर क्रे को जो है सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। साथियों बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? देखिए सेमूर क्रे। 23 नंबर का क्वेश्चन, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? देखिए विजय भटकर को जो है साथियों यहाँ पर भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24,
आईसी चिप का निर्माण किससे होता है? तो साथियों आईसी चिप का निर्माण जो है वो सिलिकॉन से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद में आगे जो है क्वेश्चन नंबर 25 की जो है बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसे जाता है? जे एस किल्बी को जो है यहाँ पर आईसी सर्किट का जो विकास का श्रेय है वो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 प्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम कौन थी? तो लेडी एडा अगस्टा। तो प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी? लेडी एडा अगस्टा थी। क्वेश्चन नंबर 27 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कोबोल का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो साथियों कोबोल का जो यूज है वो किस क्षेत्र में होता है? तो ये व्यवसायिक कार्यों में होता है। क्वेश्चन नंबर 28 विश्व की प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? तो ये थी फोर्ट्रेन। कौन सी थी? फोर्ट्रेन जो है विश्व की प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 29 कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली भाषा सी का विकास किसने किया? तो डेनिस रिची ने जो है भाषा सी का जो है यहाँ पर विकास किया। क्वेश्चन नंबर 30 इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? तो ये विंट सर्फ को जो है इंटरनेट का जनक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? विंट सर्फ को। क्वेश्चन नंबर 31 विश्व का प्रथम सर्च इंजन कौन सा है? तो ये देखिए आर्ची। कौन सा है? आर्ची जो है साथियों विश्व का प्रथम सर्च इंजन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 किस संस्था द्वारा बनाया गया था? तो सी डेक के द्वारा जो है ये साथियों भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है वो जो है सी डेक के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 कंप्यूटर चिप का निर्माण किस पदार्थ से होता है? तो सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक से होता है। ये साथियों यहाँ पर चिप नाम है। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर का जो चिप का निर्माण साथियों वो जो है सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये हो जाएगा फ्रंटियर। कौन सा हो जाएगा? फ्रंटियर जो है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में जो फंक्शन की है वो होती है 12। क्वेश्चन नंबर 36 कंप्यूटर के पितामह यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को जो है फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोष क्या था? तो आकार में वो बहुत बड़े होते थे तो ले जाने में आने ले जाने में साथियों कठिनाई होती थी। क्वेश्चन नंबर 38 मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो बड़ी बड़ी कंपनियों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 39 माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार कौन से? देखिए माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार जो है वो है डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट। ये साथियों इनके प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं सीपीयू को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क। प्रश्न आ चुका है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क है तो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 41 हार्डवेयर क्या है? तो कंप्यूटर के जितने भौतिक भाग है उनको हार्डवेयर के रूप में मानते हैं या वो हार्डवेयर जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 सॉफ्टवेयर क्या? तो सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्रामों का समूह है। क्या साथियों? प्रोग्रामों का समूह है जिन्हें जो हम छू नहीं सकते जबकि हार्डवेयर को हम छू सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 सबसे पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो ये हो गया डगलस एंगलबर्ट ने जो है सबसे पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। डगलस एंगलबर्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 44 GUI का पूरा नाम क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है GUI का पूरा नाम है या फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 45 कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा बिट। कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई बिट होती है साथियों। यहाँ पर एक बाइट होती है, जो बाइट यहाँ पर नहीं लिखना आपको बिट लिखना है। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 46 8 बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है? तो 8 बिट के समूह को एक बाइट कहा जाता है, यानी कि एक बाइट बराबर होता है 8 बिट। ये आपको ध्यान देना है। कंप्यूटर की मेमोरी किस में मापी जाती है? तो जीबी, टीबी, एमबी, इनमें जो है कंप्यूटर की मेमोरी मापी जाती है। उसके बाद में आगे देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स गोसलिंग ने जो यहाँ पर कंप्यूटर भाषा जावा का जो है आविष्कार किया, जेम्स गोसलिंग ने। क्वेश्चन नंबर 49 कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। तो कंप्यूटर को जो है हिंदी में साथियों संगणक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 पहला भारतीय कंप्यूटर सिद्धांत किसने बनाया था? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ECL ने साथियों यहाँ पर जो है इसका निर्माण किया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है 51 की बात करते हैं डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है डीवीडी का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 52
रैम किस प्रकार की मेमोरी, तो रैम जो होती है वोलेटाइल यानी कि अस्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है साथियों? अस्थायी मेमोरी होती है रैम। क्वेश्चन नंबर 53, रोम जो है किस प्रकार की मेमोरी है? ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है यानी कि स्थायी मेमोरी बोलते हैं, तो स्थायी मेमोरी होती है वो होती है रोम, नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? 1960 में। क्वेश्चन नंबर 55, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? वो है इंटरनेट। तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको आपसे रिक्वेस्ट साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही लगातार साथियों कंप्यूटर के जो है लगभग 1000 क्वेश्चन साथियों हम आपको करवाने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से साथियों महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की यहाँ पर साथियों बात करते हैं। देखिए, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली का मुख्य घटक कौन सा? तो वो हो जाएगा सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 57, कंप्यूटर की क्षमता कैसी होती है? तो वो हो जाती है सीमित। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में किसे परिवर्तित किया जाता है? तो साथियों डेटा को जो है सूचना में परिवर्तित किया जाता है। किसको? डेटा को। क्वेश्चन नंबर 59, कंप्यूटर का मुख्य भाग किसे कहा जाता है? तो मदरबोर्ड को जो है वो कंप्यूटर का मुख्य भाग कहा जाता है। और कार्य प्रणाली का जो मुख्य घटक होता है वो होता है सीपीयू, जबकि मुख्य भाग जो होता है वो मदरबोर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 60, कंप्यूटर के लिए माउस का आविष्कार कब हुआ? 1964 में। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? अर्पानेट। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? अर्पानेट। ये आपको याद करने हैं। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 62, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसने किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया। क्वेश्चन नंबर 63, लाइनेक्स या लिनक्स जो है वो क्या है? तो साथियों ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि लिनक्स क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लिनक्स। क्वेश्चन नंबर 64, कंप्यूटर की भाषा में बग का क्या अर्थ है? तो साथियों बग का होता है त्रुटि या एरर, इसको बोलते हैं, या बोल सकते हैं कि वायरस भी बोल सकते हैं, गलती बोल सकते हैं। तो बग का मतलब त्रुटि या एरर होता है। क्वेश्चन नंबर 65, कंप्यूटर में वायरस एक प्रकार का क्या होता है? तो वायरस जो होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है या प्रोग्राम होता है। ये आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC है। क्वेश्चन नंबर 67, ईमेल के जनक किसे कहा जाता है? तो रे टॉमलिंसन को जो है साथियों यहाँ पर जो है ईमेल के जनक माना जाता है, रे टॉमलिंसन को। क्वेश्चन नंबर 68, WWW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली। तो WWW के आविष्कारक है वो टिम बर्नर्स ली है, और इसकी फुल होती है वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 69, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो केस मेमोरी जो होती है साथियों सबसे तेज मेमोरी होती है, सबसे फास्ट मेमोरी होती है वो होती है केस मेमोरी। ये आपको याद करना है। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि सबसे जो तेज मेमोरी होती है वो कौन सी है? तो केस मेमोरी होती है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? तो कंप्यूटर की जो गति है वो मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में। क्वेश्चन नंबर 71, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को जो है भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, कंप्यूटर के स्क्रीन पर टिमटिमाती रेखा क्या कहलाती है? कर्सर कहलाती है। साथियों इस तरीके की जो आपको एक लाइन दिखती है तो वो कहलाती है कर्सर, या इस तरीके की साथियों यहाँ पर जो है हो सकती है। तो ये जो टिमटिमाती रेखा है साथियों उसको कर्सर बोलते हैं। उसके बाद में 73 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? देखिए कीबोर्ड, माउस और स्कैनर ये सब क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 की, तो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? देखिए मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ये आउटपुट डिवाइसेज होती है। क्वेश्चन नंबर 75, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड किस में मापी जाती है? तो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है साथियों वो किस में मापी जाती है? तो वो होती है MIPS में। किसमें? MIPS में साथियों मापी जाती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 76 है, कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना करता है? तो साथियों ALU जो होता है यहाँ पर ये जो है गणना का काम करता है। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 77, CPU का भाग जो निर्णय लेता है, तो CPU का कौन सा भाग है जो साथियों जो निर्णय लेता है? वो होता है कंट्रोल यूनिट। CU होता है कंट्रोल यूनिट, इसको बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला कंप्यूटर अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो ये जो है प्राचीन बेबीलोन यानी कि चीन में साथियों जो है अबेकस का आविष्कार हुआ था। बेबीलोन चीन में हुआ था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल जो कंप्यूटर साथियों वो जो है गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर करता है? गणना के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। देखिए
एनालॉग कंप्यूटर किस पर आधारित है? तो एनालॉग कंप्यूटर जो है साथियों वो विद्युत संकेतों के सतत प्रवाह पर आधारित है। किस पर आधारित है? विद्युत संकेतों के सतत प्रवाह पर आधारित है एनालॉग कंप्यूटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो देखिए जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण हो उसको बोलेंगे हाइब्रिड। ओके साथियों, तो हाइब्रिड क्या है? जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण हो। क्वेश्चन नंबर 82, एल्गोरिदम का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए अल ख्वारिज्मी को जो है साथियों यहाँ पर एल्गोरिदम का जनक माना जाता है। किसको? अल ख्वारिज्मी को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 83, कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड किसे बोलते हैं? तो मुख्य सर्किट बोर्ड जो मुख्य भाग होता है कंप्यूटर का वो होता है मदरबोर्ड। ये आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं। साथियों कई बार जो है हम लगातार जो है रोटेशन में यही नाम लेते हैं कि कंप्यूटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, लेकिन साथियों हमें हिंदी का जो है नाम पता नहीं होता। देखिए हिंदी में कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक और कीबोर्ड को बोलते हैं कुंजी पटल। क्वेश्चन नंबर 85, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था साथियों ENIAC, ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये है जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोसली के द्वारा साथियों ये जो है विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर देखते हैं, कंप्यूटर में आईसी चिप का आविष्कार कब हुआ? तो 1958 में साथियों कंप्यूटर में आईसी चिप का जो है वो क्या हुआ था? विकास या आविष्कार हुआ था 1958 में। क्वेश्चन नंबर 87, किस भाषा को मशीनी भाषा कहा जाता है? तो बाइनरी भाषा यानी कि 0 और 1 को जो है मशीनी भाषा साथियों बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, कंप्यूटर में डेटा सेव करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो कंप्यूटर में डेटा सेव करने के लिए हार्ड डिस्क साथियों यहाँ पर प्रयुक्त होता है। इसका यूज जो है हार्ड डिस्क का होता है। क्वेश्चन नंबर 89, कंप्यूटर कीबोर्ड में एस्केप की का यूज जो है या उपयोग जो था वो क्यों किया जाता है? तो साथियों वर्तमान कार्य को निरस्त करने के लिए एस्केप की का जो है यूज करते हैं, वर्तमान कार्य को निरस्त करने के लिए। अब साथियों बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 की। तो देखिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सेल क्या है? तो जो छोटे छोटे पिक्सल होते हैं साथियों कंप्यूटर के स्क्रीन पर वो क्या होते हैं? तो चित्र का सबसे छोटा रूप होता है पिक्सल होता है। उसके बाद में यानी कि चित्र का सबसे छोटा रूप जो होता है साथियों वो होता है पिक्सल। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण कहाँ होता है? महाराष्ट्र पुणे में साथियों यहाँ पर जो है सुपर कंप्यूटर का निर्माण होता है महाराष्ट्र पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 92, कंप्यूटर का भौतिक स्वरूप क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का जो भौतिक स्वरूप साथियों हार्डवेयर होता है इनको हम छू सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम छू नहीं सकते। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 93, कंप्यूटर में BIOS का क्या अर्थ है? तो साथियों BIOS की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? साथियों इंटेल ने जो है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। किसने किया था? इंटेल कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर का जो है यहाँ पर आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 95, कंप्यूटर को बूट करने का क्या अर्थ है? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। तो कंप्यूटर को बूट करने का अर्थ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है 96 की चर्चा करते हैं। देखिए कंप्यूटर की गति बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाया जाता है? तो रैम जो है साथियों कंप्यूटर की गति को स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें रैम जो है बढ़ाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 97, कंप्यूटर में कंट्रोल का पूरा नाम क्या? साथियों CTRL का पूरा नाम होता है कंट्रोल। क्या होता है? कंट्रोल। तो CTRL यानी कि CTRL साथियों कीबोर्ड में होता है, इसका पूरा नाम होता है कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 98, सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य डेटा को किस में बदलना है? तो सूचना में साथियों बदलना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर का जो मुख्य उद्देश्य है वो डेटा को किस में बदलना है? सूचना में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 99, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? देखिए शिक्षा, चिकित्सा, रेलवे, बैंकिंग आदि आजकल तो साथियों सभी क्षेत्र में जो है कंप्यूटर का यूज होने लग गया है। आज का साथियों लास्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि साथियों USA अमेरिका जो है सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। तो साथियों इस तरीके से हमने जो है आज कंप्यूटर के इतिहास के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए हैं। साथियों यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना साथियों कम है। तो आप साथियों वीडियो को जो है यहाँ पर शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।